स्टार्ट करें। तो आज की क्लासेस में हम लोग जो रिवीजन क्लास है, बहुत लोग का डाउट था कार्डियक साइकिल में, डाउट है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में है मोबाइल ऊपर। तो हम लोग कार्डियक साइकिल आज रिवीजन करने वाले हैं। कार्डियक साइकिल रिवीजन करने वाले हैं किसमें? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में। सर्कुलेशन में किसी को डाउट है क्या? सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, इसको एक फ्लो चार्ट से समझाते हैं। पहले इधर सर्कुलेशन ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, और इधर पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम, यहाँ देखिए हम लोग ब्लड का फ्लो देख रहे हैं कि ब्लड का फ्लो आपके हार्ट में कैसे हो रहा है। तो शुरुआत में आप समझिए कि ये बॉडी है, दिस इज द बॉडी। बॉडी मतलब जो भी आपका बॉडी का पार्ट्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है, जो भी है, ठीक है। यहां से क्या होगा? डी ऑक्सीजन ब्लड, यहाँ पे क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करेगा? या तो सुपीरियर वेना कावा, SVC शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुपीरियर वेना कावा, या फिर इंफीरियर वेना कावा कैरी करेगा। क्लियर है? कहां पोर करेगा? राइट आर्टरियम में पोर करेगा। राइट आर्टरियम से ब्लड कहां जाता था सर? लंग्स में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कौन लेता था? पल्मोनरी आर्टरी, एकमात्र ऐसी आर्टरी थी जो डी ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है। और यहां से कहां आ जाएगा सर? लंग्स में इंटर कर जा रहा था। क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट है? अब यहां से क्या हुआ? लंग्स ने क्या किया? पूरे ब्लड को ऑक्सीडेटेड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लंग्स है, लंग्स ने क्या किया? जो ये डी ऑक्सीडेटेड ब्लड जो ये रिसीव किया है उसको क्या कर दिया? ऑक्सीजनेटेड कर दिया, ऑक्सीजनेटेड कर दिया। अब ये ऑक्सीडेटेड ब्लड कहां जाएगा सर? आपका पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से कहां आ जाएगा सर? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से कहां चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा? यहाँ सेमी ल्यूनर वल्व क्या हो जाएंगे? ओपन होंगे। सेमी ल्यूनर वल्व जब सी ओपन होंगे कहां चला जाएगा? अओर्टा में चला जाएगा। अओर्टा से कहां चला जाएगा? फुल बॉडी में। मैं इसको 50 बार आपको क्लास में पढ़ाया हूं, इसलिए कुछ कुछ स्किप भी किए हैं। जैसे कि यहाँ पे डी ऑक्सीजन ब्लड कहाँ आया? वेना कावा से राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम से यहाँ पे ट्राइकस्पिड वल्व क्या होंगे? ट्राइकस्पिड वल्व के थ्रू कहा जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां चले जाएंगे सर? आपका सेमी ल्यूनर SLV, सेमी ल्यूनर वल्व से कहां चले जाएंगे? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से कहां? लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीडेटेड ब्लड कहां आएगा? पल्मोनरी वेन, फिर राइट आर्टरियम, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? बाइकस्पिड वल्व। ये पढ़ा दिया गया, इसमें उतना डिटेल लिखने को सकता नहीं था, शॉर्ट में लिखा। बाइकस्पिड वल्व से कहा जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमी ल्यूनर वल्व, फिर अओर्टा, फिर बॉडी। ये सर्कुलेशन नॉर्मल चलता चला जा रहा है। क्लियर है? इसके अलावा आपको पढ़ाया गया था कि अगर ये दिस इज द हार्ट, अगर ये हार्ट का स्ट्रक्चर बनाए, ये अगर हार्ट का स्ट्रक्चर है, इस हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि ये आपका ट्राइकस्पिड वल्व, बाइकस्पिड वल्व, ये राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं डिटेल बता रहा हूं, जो बच्चे उसमें एब्सेंट उनका भी रिवीजन हो जाएगा टोटल डिटेल में। अब क्या हुआ ना सर यहाँ से कि राइट आर्टरियम से ये सर्कुलेशन समझ में आ गया? क्लियर है? हमें नोडल टिश्यू की चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ राइट आर्टरियम में अपर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे अपर लेफ्ट साइड में क्या होता है? कुछ नोड प्रेजेंट होता है, कुछ नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसे ऐसे नोड बोला जाता है। समझ में आ रही है बातें? हर्षित तुम्ही को बोल रहे हैं क्योंकि तुम ही एब्सेंट थे। यहाँ पे दिस इज द ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड। और यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे ये दिस इज द AV नोड। ये क्या है? AV नोड है, ठीक है। ऐसे नोड को हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। नेचुरल पेस मेकर है जो पेस बनाता है हार्ट का, कितने बार उसे धड़कना है। आपको मालूम है आपका हार्ट 1 मिनट में 70 से 72 बार क्या होता है? धड़कता है। दिस इज द नेचुरल पेस ऑफ योर हार्ट। ये पेस कौन जनरेट कर रहा है? ऐसे नोड जनरेट कर रहा है। इसीलिए आपका जो ये हार्ट है ना, इस हार्ट को हम लोग बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये खुद से अपना पेस को जनरेट कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। इधर सामने बोर्ड पे देखिए, ये AV नोड। AV नोड के बाद क्या होता है कि ये मैसेज भेज, यहाँ पे ये AV नोड आगे जाके
कुछ बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। इस बंडल को बोलते हैं एबी बंडल। क्या बोलते हैं? दिस इज द एबी बंडल, एबी बंडल। और ये एबी बंडल फर्दर टूट जाते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल में। ये क्या है? दिस आर द राइट एंड लेफ्ट बंडल। ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिला के, एबी बंडल और राइट और लेफ्ट बंडल को एक साथ मिला के बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। शॉर्ट में लिख दिया BOH, बंडल ऑफ हिस। अब ये क्या होगा? ये राइट और लेफ्ट बंडल इस तरीके से बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल पे इस तरीके से क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल पे क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। और यहाँ पे क्या बनाते हैं? पुरकिंजे फाइबर का फॉर्मेशन, छोटे छोटे फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। इस फाइबर को ही बोलते हैं क्या? पुरकिंजे फाइबर। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? पुरकिंजे फाइबर है। ये जो डॉट डॉट बनाया है पुरकिंजे फाइबर्स हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? इस सब का काम, दीज आर द नोडल टिश्यू। सबका अपना एक्शन पोटेंशियल होता है। आपके सिलेबस में केवल ऐसे नोड के बारे में बताया गया है कि इसका पोटेंशियल कितना है? 70 से 72, 70 से 75 लिख सकते हैं मिली वोल्ट इसका एक्शन पोटेंशियल है। एबी नोड का कितना है? 60 से 65 मिली वोल्ट है। एबी बंडल की चर्चा करेंगे या बंडल ऑफ हिस की चर्चा करेंगे तो इसका 40 से 45 क्या है? मिली वोल्ट इसका पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल। अब पुरकिंजे फाइबर का कितना होता है? 20 से 25 मिली वोल्ट क्या है इसका? एक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल करते क्या है? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर है? कैसे करते हैं भी चर्चा हो जाएगा। अब जो ये ऐसे नोड है ना, ये जो ऐसे नोड है ना, ये ऐसे नोड करता क्या है? ये कुछ सिग्नल जनरेट करता है जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। कितना? 70 से 75, एवरेज बोल सकते हैं 72। इसीलिए आपका हार्ट का जो पेस है वो कितना है? 72 बीट है पर मिनट। क्लियर है? इधर देखो सिद्धार्थ, तो ये कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? देखिए, ये सिग्नल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, यानी सिग्नल जनरेट करेगा। वो सिग्नल किसको भेजेगा? आर्ट्रियम को भेजेगा। क्लियर है? लेफ्ट आर्ट्रियम को भेजेगा और राइट आर्ट्रियम को भेजेगा। जिससे क्या होता है? इस सिग्नल से क्या होगा? आर्ट्रियम क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? ये सिग्नल किसको भेजता है? एबी बंडल को भी भेजता है सिग्नल। एबी बंडल, एबी बंडल सिग्नल कहाँ जाएंगे? ए बंडल ऑफ हिस के पास आ जाएंगे। अब बंडल ऑफ हिस से कहाँ आएंगे? लेफ्ट और राइट बंडल के पास आएंगे। और लेफ्ट और राइट बंडल से कहाँ चले जाएंगे? पुरकिंजे फाइबर के पास। और जैसे ही पुरकिंजे फाइबर के पास जाएंगे तो पुरकिंजे फाइबर कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? वेंट्रिकल्स के वॉल पे। फर्दर वो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा सर? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन भी बोला जाता है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्शन बोले, डीपोलराइजेशन बोले या सिस्टोल बोले, बात बराबर है। ऐसे नोड ने सिग्नल भेजा, ऐसे नोड सिग्नल किसको भेजेगा? आर्ट्रियम को भेजेगा। तो आर्ट्रियम सिस्टोल देखने को मिलेगा, ये वर्ड लिखा रहेगा। या तो आर्ट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा या फिर आर्ट्रियम में डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, बात बराबर है। क्लियर है? तो मैं इसी चीज को शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोग फर्दर वीडियो से आप अपना नोट्स बना सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे नोड है, ऐसे नोड, फिर क्या है? इस तरीके से एबी नोड है, फिर क्या है? आपका एबी बंडल है, या इसको लिख देते हैं डायरेक्ट बंडल ऑफ हिस। एबी बंडल और लेफ्ट और राइट बंडल मिलकर क्या बना रहे हैं? बंडल ऑफ हिस, BOH। और बंडल ऑफ हिस आगे जाके क्या कर रहे हैं? पुरकिंजे फाइबर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपको ध्यान से यहां बस देखना है क्या काम है। ये ऐसे नोड क्या करता है? ऐसे नोड ना एक सिग्नल सेंड करेगा और आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा? आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? और इसके अलावा ये सिग्नल किसको भेजता है? एबी नोड को। एबी नोड से सिग्नल BOH, BOH से क्या? पुरकिंजे फाइबर। और जैसे पुरकिंजे फाइबर के पास आएगा तो ये पुरकिंजे फाइबर क्या करेगा? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे सिस्टोल भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं आर्ट्रियम सिस्टोल। ठीक है? या इसी को डीपोलराइजेशन भी बोला जाता है। सेम कहानी यहां लिखने को सकता है क्या? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होता है तब वेंट्रिकल क्या रहेगा? रिलैक्सेशन फेज में रहेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आर्ट्रियम क्या रहेगा?
रिलैक्सेशन फेज में रहेगा। रिलैक्सेशन फेज को हम क्या बोलते हैं? रिपोलराइजेशन या डायस्टोल। डायस्टोल मतलब क्या? आर्ट्रियम नॉर्मल अपने कंडीशन में है। सिस्टोल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डाउट है क्या इसमें? फोटो ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फोटो तो लिए होंगे आप लोग, रेडी? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले। ये बेसिक था, जो बच्चे एब्सेंट थे उनको ये कार्डियक साइकिल को समझने के लिए। अब कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल ना इवेंट है। इवेंट टेक प्लेस बाय हार्ट टू कंप्लीट वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट कंप्लीट करने के लिए हार्ट को जो जो इवेंट करना पड़ता है उसी को बोलते हैं क्या? कार्डियक साइकिल। क्या हो गया? तुम दोनों बतिया रहे हो, पीछे डिस्टर्ब हो। दादी से बोल देंगे, हम बता रहे हैं। तो क्या कार्डियक साइकिल क्या है? इवेंट occurs during one event occurred to complete one heartbeat। वन हार्टबीट या वन सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। एक सर्कुलेशन में यानी एक हार्टबीट में जो जो इवेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोला जाता है। क्लियर है? कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, साइकिल है तो मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे ही खत्म हो रहा होगा, तो दिस इज द साइकिल। ये साइकिल में आप देखिएगा ना कि ये ठीक है, ये साइकिल है। इस साइकिल में 3 स्टेज है। पहला स्टेज का नाम है ज्वाइंट डायस्टोल। क्या है? ज्वाइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब क्या? सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ नॉर्मल स्टेज में है। क्लियर है? तो ज्वाइंट डायस्टोल जहां पे आर्टरियम और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर है? दूसरा है आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल कहने का मतलब है जब आर्ट्रियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो इस टाइम वेंट्रिकल्स क्या रहेंगे? रिलैक्स स्टेज में रहेंगे। क्लियर है? फिर लास्ट क्या यहाँ पे है? वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल कहने का मतलब क्या है? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। क्लियर है? ये सब का ड्यूरेशन है। आपको ये सुन के बहुत खुशी मिलेगा और आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे कि आपका एक कार्डियक साइकिल करने में 0.8 सेकेंड लगता है। यानी एक हार्टबीट जब होता है, लब डब साउंड एक हार्टबीट में आते हैं, एक लब डब एक सर्कुलेशन में, एक हार्टबीट में 0.8 सेकेंड लगता है। सोचिए कितना नेचर अद्भुत है ना। 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम लग रहा है एक हार्टबीट में। क्लियर है? तो इस 0.8 सेकेंड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए हैं? ज्वाइंट डायस्टोल चलता है 0.4 सेकेंड के लिए, आर्ट्रियल सिस्टोल चलता है 0.1 सेकेंड के लिए और वेंट्रिकल सिस्टोल चलता है 0.3 सेकेंड के लिए। क्लियर है? कोई डाउट है? अब इस कहानी को समझाएंगे बट डिटेल में लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी बस नाम पढ़ा रहे हैं। ज्वाइंट डायस्टोल और आर्ट्रियल सिस्टोल के बीच में जैसी ज्वाइंट डायस्टोल होगा उसके बाद क्या होगा? आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। फिर क्या होगा? ज्वाइंट डायस्टोल। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ए दोनों मिस्टर क्या नीचे क्या देख रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, आएगा सवाल यहाँ से। ये कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। हम पढ़ाएंगे आपको ज्वाइंट डायस्टोल से। आप बोलोगे सर हमने आर्ट्रियल सिस्टोल से पढ़ेंगे, पढ़। यहां से पढ़ेंगे, पढ़, कोई दिक्कत है नहीं। कोई डाउट है? कहीं से भी स्टार्ट करोगे एंड वहीं पे होगा। हम ज्वाइंट डायस्टोल से स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे भी कहां पे? ज्वाइंट डायस्टोल। तो मैंने बोला क्या? ज्वाइंट डायस्टोल से स्टार्ट किया, फिर क्या होगा? आर्ट्रियल सिस्टोल, फिर क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। क्लियर है? अब ज्वाइंट आर्ट्रियल सिस्टोल के बाद क्या स्टार्ट होता है? वेंट्रिकल सिस्टोल। तो आर्ट्रियल सिस्टोल जैसे ही खत्म होगा ना तो वहां पे एक साउंड सुनाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं? लब। पहला साउंड है हार्ट का। क्लियर है? वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल कंप्लीट हुआ, अब क्या होगा? ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट होगा। उसी टाइम सेमी ल्यूनर वल्व क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो एक साउंड सुनाई देता है जिसको बोलते हैं डब। क्या बोलते हैं? डब साउंड। डब, लब, डब।
ये फर्स्ट हार्ट बीट है, फर्स्ट साउंड है, और ये क्या है, सेकेंड साउंड है। एक सर्कुलेशन में आपको ब्लड सर्कुलेशन में एक, यानी एक हार्ट बीट में, या एक सर्कुलेशन या एक हार्ट बीट बोले, उसमें आपको एक लब एक डब। लब कब सुनाई देता है, जब आर्टियल सिस्टोल खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है। तो क्या होता है सर, क्लोज हो जाता है, क्या, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वल्व क्लोज होता है, तो आपको क्या सुनाई देता है, लब। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे TCV एंड BCV, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वल्व क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, तो आपको लब सुनाई देगा। वेंट्रिकल सिस्टोल जैसे खत्म होगा तो सेमी ल्यूनर वल्व क्या होंगे, सेमी ल्यूनर वल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड होंगे, तो आपको क्या सुनाई देगा, डब। क्लियर है, कोई डाउट है? अब जो जो चीज बोलूंगा उसको पिक्चराइज भी कराऊंगा, शॉर्ट में नहीं चलेगा कुछ। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज को स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट डायस्टोल में क्या क्या होता है देखिएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ये कितने सेकंड के लिए हो रहा है, 0.4 सेकंड के लिए हो रहा है। क्लियर है, पिक्चर से समझेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक पिक्चर हम कहां बना देते हैं, एक पिक्चर को हम यही बना देते हैं, यहाँ पे हार्ट का पिक्चर बनाएंगे, और इस पिक्चर को बार बार रिकैप कराएंगे आपको। क्लियर है, ये आपका एक क्लियर हार्ट का पिक्चर है। ये ट्राइकस्पिड वल्व है, ये मिट्रल वल्व है यानी बाइकस्पिड वल्व है। क्लियर है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ध्यान सुनना है, अभी कौन सा इसी से समझाएंगे। बुक में पिक्चर बना हुआ है, आपको 10 तरह का पिक्चर यानी बनाने वाला हूं। ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज है, नाम है डायस्टोल, नाम है ज्वाइंट, तो सब कुछ चाहे वो राइट आर्ट्रियम हो, लेफ्ट आर्ट्रियम हो, राइट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट वेंट्रिकल, सब चीज क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ऑल द चैम्बर ऑफ हार्ट, चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, या इसी को बोलते हैं डायस्टोल। क्लियर है, यहां तक में डाउट है तो बोलिए, यहां तक में डाउट है तो बोलो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा ड्यूरिंग दिस टाइम, अब यहां पे क्या है, यहां पे सेमी ल्यूनर वल्व है, अभी सेमी ल्यूनर वल्व है, ये आपका एवी वल्व है। आपको बस सभी पिक्चर दिखा देते हैं, सभी चैम्बर, ये एवी नोड है। क्लियर है, कोई डाउट है? और इसके बाद अभी पिक्चर बना देंगे। तो जब ज्वाइंट डायस्टोल स्टेट रहेगा तो सब कुछ रिलैक्स स्टेट में है, और ये वल्व सब क्या है, ओपन है। तो यहां पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वल्व क्या होंगे, ओपन है। क्लियर है, कोई डाउट है? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वल्व क्या है, ओपन है। अब जो भी ब्लड आ रहा है, डी ऑक्सीडेंट ब्लड बॉडी से आ रहा है, कहां पे, सेमी ल्यूनर वल्व वेना कावा में, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में, और वहां से पूरा ब्लड ओपन है, तो कहां चला जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। कितने ब्लड चले जाएंगे, 70% ऑफ द ब्लड टोटली कहां चले जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में, और इधर से कहां चले जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लिख ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वल्व ओपन है, तो ब्लड फ्रॉम राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम गोज टू कहां पे, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कितने ब्लड सर, 70% ऑफ द ब्लड ना, ऐसे बोल सकते हैं 70% ऑफ द वेंट्रिकल्स फिल ड्यूरिंग द ज्वाइंट डायस्टोल। लिख दे क्या, ये भी लिख दे। तो यहां पे लिख सकते हैं कंडीशन, इसको पूरी जो कहानी लिखा हुआ था इस कहानी को ऐसे, 70% ऑफ द वेंट्रिकल्स फिल ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। क्यों सर, क्योंकि वल्व क्या है, खुले हैं। बॉडी से जो भी ब्लड सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा लेके आ रहा है, वो कहां चला जा रहा है, ज्वाइंट डायस्टोल के कारण
पूरा ब्लड यहाँ पे फिल हो जा रहा है, क्योंकि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्या थे, ओपन थे, ब्लड आया इसमें, इधर से ब्लड आया और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी लेके चुपचाप यहाँ भर गए। क्लियर है? ज्वाइंट डायस्टोल था, कुछ काम नहीं चल रहा था, सब कुछ फिलअप हो रहा था। यहां तक में डाउट हो तो बोलिए, फोटो लीजिए। क्लियर? स्कूल में लिख के आ जाएंगे, नंबर मिल जाएगा। अब ये पूरा कंडीशन कब तक हो रहा था? 0.4 सेकंड के लिए। इतना कहानी 0.4 सेकंड में हो गया। अब क्या हुआ कि अब मेरा ज्वाइंट डायस्टोल की जगह अब आ गया आर्ट्रियल सिस्टोल या आर्ट्रियम सिस्टोल। अब कहानी क्या हुआ? अब कहानी देखिएगा। अब यहां पे कहानी है दूसरा, पहला खत्म हो गया, आर्ट्रियल सिस्टोल या आर्ट्रियम सिस्टोल आया। इसमें क्या कहानी होगा देखिएगा। आर्ट्रियम सिस्टोल में क्या होगा? ये कितने सेकंड के लिए हो रहा है? 0.1 सेकंड के लिए। क्लियर है? अब हुआ क्या, मेरा पूरा यहाँ पे 70% ब्लड, यहां लिख देता हूं पहले यहाँ पे 70% ब्लड क्या हो गया है? भर गया है। इधर भी 70% ब्लड भर गया। साइमल्टेनियसली काम होता है, पैरेलल, ऐसा नहीं कि इधर से इधर एक साथ होगा, इधर सीधा चल रहा है, इधर भी इधर चल रहा है। 70% ब्लड भर गया है। कब? ज्वाइंट डायस्टोल में। बचा 30%। जैसे ही आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, ये जो एस नोडवा है ना, ये एस नोड क्या करेगा? सिग्नल देगा। किसको सर? इस आर्ट्रियम को भी। इधर देखिए, और इस आर्ट्रियम को भी। क्लियर है? और किसको देगा सिग्नल? और इसको भी देगा सिग्नल। क्लियर है? अब जैसे ही आर्ट्रियम को सिग्नल करेगा, सेंड करेगा कौन? इसमें क्या हो रहा है कि एसए नोड, जो एसए नोड है, एसए नोड क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है, सेंड द सिग्नल टू द आर्ट्रियम। क्या किया? आर्ट्रियम को सिग्नल सेंड किया। आर्ट्रियम को सिग्नल सेंड करेगा तो क्या होगा? आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, या इसी को आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? हर चीज डाउट है? आप लोग डाउट है? जैसे आर्ट्रियल सिस्टोल यानी डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो रेस्ट 30% ब्लड बचा हुआ था वो भी कहां जाएगा? तो बोल सकते हैं रेस्ट 30% ब्लड ट्रांसफर इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है? तो हम यहां पे सिंगल पॉइंट लिख सकते हैं कि रेस्ट 30% filling of ventricles during arterial systole। क्लियर है? अंतरा डाउट है? कोई डाउट? ये आर्ट्रियल सिस्टोल, अच्छा बाद में बताएंगे। 30% फिलिंग होगा क्या? वेंट्रिकल आर्ट्रियल सिस्टोल में। क्लियर? ये सब कब तक हो रहा है? 0.1 सेकेंड तक। क्लियर है? अब कहानी क्या हुआ सुनना। ये पूरा ब्लड 30% भी आ गया, यहां पे इसमें भी 30% आ गया। अब 100% फिलिंग हो गया है। अब कहानी देखते हैं, यहां पे 100% फिलिंग हो गया है। 100% फिलिंग होगा तो इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और ड्यूरिंग दिस टाइम एक साउंड सुनाई देगा, किसको बोलते हैं? लब। क्लियर है? और उसी टाइम इस सेमिलुनर वाल्व क्या होंगे? ओपन हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर तो रिलीज भी करना है ना। कोई डाउट है? तो यहां पर नोट करके लिख सकते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द आर्ट्रियल सिस्टोल, जैसी हुआ, क्या हो गया? जैसे आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व टीसीवी एंड बाइकस्पिड वाल्व वीसीवी क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज हो जाएंगे? ड्यू टू द
ड्यू टू द प्रेशर इंक्रीज्ड इन वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? और इस प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा कि सेमी ल्यूनर वल्व क्या हो जाएंगे, सेमी ल्यूनर वल्व ओपन हो जाएंगे। कहां पे सर? ओपन इन पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा में। क्लियर है? यहां से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा ब्लड, यहां से अओर्टा में जाएगा, तो सेमी ल्यूनर वल्व खुलेगा तब ना। क्लियर है? तो यहां पे सेमी ल्यूनर वल्व ओपन हो जा रहे हैं एंड पल्मोनरी, कहां पे? पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा में। किस लिए? टू रिलीज द प्रेशर। क्लियर है? ये पूरा कहानी कब तक हो रहा है? 0.1 सेकेंड में। फोटो लीजिए। क्लियर? अब यहां पे प्रेशर हुआ, ये कहानी क्या हुआ कि ये यहां पे क्लोज्ड हो गया। देखना ध्यान से, ये भी क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। मैं यहां पे पिक्चर ही समझाने के लिए रखा हुआ। क्लियर? पूरा प्रेशर अंदर क्या हो गया है? बढ़ गया है। प्रेशर अंदर क्या हुआ है? बढ़ गया है। और यहां पे क्या मान लेते हैं, यहां से इस तरीके से मैं दिखा दूं, ये दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, और यहां पर रेड कलर से दिखा देते हैं अओर्टा। ग्रीन ब्लू कलर क्यों दिखाया है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड है। और रेड क्यों दिखाया है? ऑक्सीडेटेड ब्लड है। ये दिस इज द अओर्टा। और अओर्टा के अंदर देखिए यहां पे क्या है? सेमी ल्यूनर वल्व है। दिस इज द सेमी ल्यूनर वल्व। क्या है? SLV। दिस इज द SLV, सेमी ल्यूनर वल्व। क्लियर है? कोई डाउट है? अब ब्लड, यहां गेट देखिए, गेट खुला है, गेट खुला, वल्व ओपन हुए, ब्लड किधर जाएगा? प्रेशर रिलीज करने के लिए इधर जाएगा। कोई डाउट है? ये कब होगा? जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। अब यहां एसए नोड जो सिग्नल भेजा था किसको? डिपोलराइजेशन करने के लिए ना। इसी टाइम क्या हुआ? एसए नोड ने सिग्नल किसको भेजा? एबी बंडल को। एबी बंडल से कहां आया? पुरकिंजे फाइबर के पास। क्लियर है? ये सब बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। 0.1 सेकेंड कितना टाइम लगता है? क्लियर है? अब आते हैं तीसरा स्टेप क्या है। अब प्रेशर बढ़ गया, उसमें गेट ओपन होना है और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बल्ब को क्लोज होना है। तो देखिए, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बल्ब बंद हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, ये अब खुलेगा। कैसे खुलेगा देखना। सेमी ल्यूनर बल्ब खुल गया तो ब्लड को बाहर निकलना, तो ब्लड कैसे बाहर निकलेगा देखिएगा। यहां पे तीसरा कहानी है वेंट्रिकल सिस्टोल। कहानी कैसे होगा देखना। अब एसए नोड ने क्या किया था? एसए नोड क्या किया? सिग्नल किसको भेजा सर? एसए नोड सेंड सिग्नल टू द, सिग्नल भेज रहा है किसको सर? एवी नोड को। ये बहुत सर्टेन टाइम है, सिग्नल यहां से यहां तक ट्रांसफर होता है ना, तब तक आर्टरी सिस्टम खत्म हो गया रहता है। एवी नोड किसको भेजा? बंडल ऑफ BOH को भेजा। BOH से कहा गया? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर आपको बताया था। पुरकिंजे फाइबर क्या करता है? वेंट्रिकल सिस्टोल कराएगा। वेंट्रिकल सिस्टोल कराएगा। वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो टोटल ब्लड जो 100% ब्लड था, 100% जो ब्लड था, 100% ब्लड गोज इनटू द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम राइट आर्ट्रियम एंड aorta from left ventricles by opening of सेमी ल्यूनर वल्व। क्लियर है? कोई डाउट है? सेमी ल्यूनर वल्व के द्वारा ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अब जैसे यहां ब्लड चला जाएगा सब कहां पे? पल्मोनरी आर्टरी में। और कहां चला गया? ये देखिए पूरा ब्लड इधर चला गया और यह कहानी पूरा ब्लड इधर चला गया। जब पूरा ब्लड इधर जाएगा, इधर का पूरा ब्लड इधर जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो गेटवा क्या हो जाएगा? खुलेगा कि बंद हो जाएगा? कौन गेट? सेमी ल्यूनर वल्व। तो जैसे यहां पे ये हुआ, सेमी ल्यूनर वल्व क्या हो गया? खुले और चले गए। तो यहां पर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। कहां पे? इन वेंट्रिकल्स। और जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा तो रेड पॉइंट से वहां पे लिखे थे, नोट पॉइंट यहां लिख देते। इमीडिएटली क्या होगा? इमीडिएटली सेमी ल्यूनर वल्व यानी SLV
क्या होंगे? क्लोज्ड हो जाएंगे। क्लोज्ड। क्यों क्लोज होंगे सर? प्रिवेंट द बैक फ्लो। क्लोज टू प्रिवेंट बैक फ्लो। बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। तो एक साउंड सुनाई देगा जिसको बोलते हैं डब। क्या बोलेंगे? डब। डब साउंड, सेकेंड हार्ट बीट, सेकेंड साउंड ड्यूरिंग द हार्ट सर्कुलेशन। क्लियर है? फोटो लीजिए। दिस इज द ऑल अबाउट द वेंट्रिकल सिस्टोल। तो देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल फिर क्या होगा? फिर ज्वाइंट डायस्टोल आएगा, फिर सर्कुलेशन से चलता चला जाएगा। डाउट है? क्लियर? अब ये कहानी हो गया। अब एक आता है यहां तक में डाउट। अब यहां पे स्ट्रोक वॉल्यूम आता है कि सर व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। अब पूरा कहानी में क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम पूछता है कई बार नीट में और आपके 11th क्लास में भी। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम? सुनिएगा ध्यान से। अभी एक बीट में, एक हार्ट बीट में वेंट्रिकल्स कितने ब्लड पंप कर रहे हैं? ये जो हार्ट बीट हुआ ना, एक हार्ट बीट में यहां पे देखना कितना ब्लड, 100% जो ब्लड था वो कितना पंप किया? तो ओनली 70 ml ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि एक हार्ट बीट में ओनली 70% ml of blood pumped by each ventricles during 1 heartbeat। क्लियर है? एक हार्टबीट में कितना कर रहा है? 70 ml। इसी को तो स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि ईच वेंट्रिकल से कितने ब्लड रिलीज हो रहे हैं एक हार्टबीट में। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब यहां पे आता है दूसरा वर्ड, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, जैसे कि हम ऐसे बोले कि 1 घंटा में हम एक चैप्टर खत्म करते हैं, तो एक दिन में जितना खत्म करेंगे उसे उस वर्क आउटपुट बोलेंगे। सेम कहानी में कार्डियक आउटपुट, एक हार्टबीट में इतना कर रहा है तो 1 मिनट में हम कितने बार हार्टबीट धड़कता है? 70 से 72 एवरेज है। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में हमारा हार्टबीट कितना आता है? 70 से 72 रेंज है हार्टबीट होता है। ये नॉर्मल रेंज है नॉर्मल पर्सन का। स्पोर्ट पर्सन को देखेंगे ना ज्यादा रहेगा, जिम पर्सन को देखेंगे ना ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म क्या है? फास्ट है हम लोग से। ये कहानी है। कार्डियक आउटपुट क्या है? अब कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम, देखिएगा ध्यान से। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू क्या कर देंगे? हार्ट रेट। 0.8 सेकंड में 1 हार्टबीट हो रहा है। क्लियर है? तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड में कितना होगा? मल्टीप्लाई करें तो नहीं निकल जाएगा। सेम कहानी वहीं पे है। स्ट्रोक वॉल्यूम एक हार्टबीट में 0.8 सेकंड में कितना कर रहे हैं? 70 ml रिलीज कर रहे हैं। और टोटल हार्ट रेट कितना हमारा है? 70 मान के चल रहे हैं। क्लियर है? 72 भी ले सकते लोग, 72 लेके चल रहे हैं तो 72 ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 से 49, 1 50, 5040 ml क्या कर रहे हैं? ब्लड। या इसी को अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं? और अप्रोक्स क्या है? 5 लीटर ऑफ द ब्लड हम क्या कर रहे हैं? पंप कर ले रहे हैं ईच वेंट्रिकल से ड्यूरिंग इन 1 मिनट। ठीक है ना? क्योंकि 1 मिनट में 72 हार्टबीट होता है, तो ये इतना लीटर ब्लड का पंप किया है 1 मिनट में। समझ में आ रहा है पूजा? 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किए? 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किए? तो 1 मिनट में 5 लीटर यानी इतना ml ऑफ द ब्लड क्या कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं। इसी को कार्डियक आउटपुट बोला जा रहा है। क्लियर है? यह है कहानी स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। दोबारा बोलना है क्या? कहानी हो जाएगा ना? बस खत्म। और कुछ बचा है? हार्ट वेन का डिफरेंस, कैपिलरी, कुछ नहीं ना? दिस इज ऑल अबाउट द आपका कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। फोटो ले लीजिए। थैंक यू।